हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीआईएसएफ एसी एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2020 में जो अपियर हो रहे हैं उनका एडमिट कार्ड जो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो है वो 14 मार्च को होना है। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। उस समय में आपको प्रॉपर तरीका से किस ढंग से यूज करना है, उसको प्रॉपर किस तरीके से यूज करना है, ये हम इसमें कुछ चीज़ को बताएँगे और फिर कुछ एनालिसिस बताएँगे, कुछ टिप्स बताएँगे कि यस, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेकर के चलना है। ठीक है? तो अब देखो, लास्ट यदि हम 3 इयर्स का कट ऑफ देखते हैं, ऑब्वियसली जो वेबसाइट पे अपलोडेड है वो 2020 का 2020 के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो 2019 यदि हम 2019 में देखते हैं, तो हम रिटेन पार्ट का यानी कि जो पेपर 1 का देखते हैं, तो पेपर 1 का आपका 182 है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। 237 आपका कंबाइंड रिटेन में है और फाइनल जो आपका है 369। अब एक चीज़ देखना, ये आपका 300 मार्क्स का है, ये 300 मार्क्स, ये आपका कंबाइंड 300 प्लस 100 400 और ये 600 का। ये 2000 आपका 19 का है। 2018 में आप देखोगे, तो 2018 में आपका देखोगे तो कितना है 185, 185.24, ये आपका है 226 और ये आपका है 364। 2000 आपका 17 का यदि देखते हो, तो ये आपका है 190, 238 और ये आपका 377। एक चीज़ देखना कि एप्रॉक्स जो है आपका ये 300 का मार्क्स जो है, उसका डबल आपका 600 में है, तो मोर और लेस एवरी कंपोनेंट आपका करीब-करीब बैलेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि आप देखोगे तो 182 आपका 300 में से है, फिर ये 237, यदि जस्ट इमेजिन करो कि इसका आप डिफरेंस यदि देखते हो, तो इसमें कितना आ रहा है, ये इसमें डिफरेंस आपका आ रहा है 55 आ रहा है। इसमें 55 यानी कि जो यदि आप इसमें अधिक कर ले जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आराम होता। यदि इसमें आप थोड़ा कम करते हैं, तो आपको पेपर 2 में जो आपका राइटिंग का जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आपको अधिक करना होगा। इसमें आप देखो, इसमें करीब-करीब आपको 40 प्लस मार्क्स की ज़रूरत, इसमें आपका 48, यानी कि ये मान के चलो कि आपको एनी हाउ यदि आप 60 इसमें ले आते हो पेपर 2 में, तो वो आपका एडवांटेज। और इसमें यदि देखोगे तो 182 या 185 या 190 है, इसका आपको टारगेट जो भी है वो करना है कि 200 के करीब आपको करना है इसमें। 200 यदि आप इसमें करते हैं और 60 के आसपास इसमें करते हैं, तो आपका जो है कि प्रॉपर तरीका से सेफ ज़ोन में रहेंगे। एक चीज़ देखो, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आपका यदि डिफरेंस आप एवरी ईयर का देखो रिटेन में और जो इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू में करीब 200 नंबर में आपको कितने चाहिए या कितने मिनिमम ज़रूरत होती है, जो बॉर्डर पे कैंडिडेट हैं, तो उनको यदि 100 आपका अ, इ 40 के से 25 से करीब लेकर के 140 करीब चाहिए। एप्रोक्सिमेट यदि आप देखो तो 140 के आसपास चाहिए, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन कि थोड़ा कम और बेस। तो 140 आपको इंटरव्यू में चाहिए, ठीक है? तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर 1 जो है जो आपका एमसीक्यू है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप है, उसमें देखो 2 कंपोनेंट हैं। उस 2 कंपोनेंट में एक आपका जो है जनरल स्टडीज़ और एक आपका प्रोफेशनल आपका सीआईएसएफ वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है। इसमें देखो क्या आपको एक करना है कि जो जीएस मेनली है, तो 75 क्वेश्चन इसमें है, 75 क्वेश्चन इसमें है। तो ये एक एडवांटेज क्या है कि आप सारे के सारे लोग जितने भी अपीयर हो रहे हो, सब सीआईएसएफ से हो और सीआईएसएफ से हो और मिनिमम आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस आइदर इंस्पेक्टर लेवल पे या सब इंस्पेक्टर लेवल पे हो, वही आप भर सकते हो और अन्य नहीं। बाहर से आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका जो है डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन ही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें करीब-करीब जो है सब मोर और लेस इक्वली कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी में जॉब कर रहे हो, उसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों को जो है ये वाला कंपोनेंट जो है मोर और लेस मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए मोर और लेस इक्वल होगा। यहाँ जो है इसमें आप देखो, यदि आपको फ़ोकस कहाँ करना है, मैथ वाले पार्ट में अधिक फ़ोकस करना है। मैथ्स जो है वो उसको प्रॉपर
देखो मैथ का एडवांटेज क्या होता है ना कि यदि आपने सही से किया है तो उसमें एरर नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत कम होते हैं। यदि आप थोड़ा-सा उसको अवेयर रहो, उसको थोड़ा-सा प्रॉपर तरीका से करो, तो मैथ में आपके बहुत कम गलती होंगे। तो उसका आपको फ़ोकस करना है मैथ्स का। और कुछ जो कोर सब्जेक्ट हैं, कुछ कोर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह है, करंट अफेयर्स लास्ट जो है 6 मंथ का आप प्रॉपर तरीका से करो, ठीक है? 6 मंथ का करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीका से करो, मैथ्स में आपके एरर नहीं होने चाहिए। तो और जो कोर में कुछ-कुछ है जैसे जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, उसको आपको नहीं करना है। वो आप उस पर अधिक ध्यान देने के अपेक्षा है, थोड़ा-सा मैथ वगैरह वाला में टाइम लगाओ क्योंकि मैथ का क्वेश्चन क्या होता है आपका टाइम टेकिंग होता है। तो ये आप चीज़ को करो। इसमें मोर और लेस मैं समझता हूँ कि सबके पास करीब-करीब इक्वल एफिशिएंसी है क्योंकि आप जब जॉब कर रहे हो तो उसमें जो सीआईएसएफ का एक्ट्स है, कुछ थोड़ा-सा और कंप्यूटर वगैरह का है, तो वो मोर और लेस। इसमें जो होता है मेजर जो कैंडिडेट डिफरेंस ये होता है, इस वाले पोर्शन में होता है, इस वाले पोर्शन क्योंकि देखो इंटरव्यू में मोर और लेस बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। जनरली मैंने जो कैंडिडेट से कुछ देखा है, तो उनका जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये वाले पार्ट में। फिर आपका पेपर 2 है, तो पेपर 2 यदि है, उसमें 100 मार्क्स नो डाउट लगता है कि आपका ये 100 मार्क्स है, लेकिन इसमें आप मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। इसमें आप कोशिश ये करो कि आपका जो भी है एट एनी कॉस्ट आपका 50 प्लस आना चाहिए। 50 प्लस यदि आप इसमें नहीं आता है, तो बहुत या तो आपका एक्सीलेंट पेपर 1 में यानी कि एमसीक्यू में आता है, क्योंकि देखो जब आप इंटरव्यू लेवल पर पहुंच जाओगे तो इंटरव्यू लेवल में तो और कम कैंडिडेट होंगे तो उसमें जो है इंटेंस कंपटीशन एक तरह से मोर और लेस उस लेवल में आपका मोर और लेस इक्वल ही करते हैं। तो आप ये करना कि जो पेपर 1 है, जो ऑब्जेक्टिव उसमें अधिक से अधिक करने का कोशिश करो। जो मैथ्स वगैरह है उसमें करंट अफेयर्स की गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ का प्रॉपर तरीका से रिवाइज करो, ठीक है? और फिर आपका जो पेपर 2 है उसका राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग यदि एटलीस्ट 3-4 टेस्ट लिख लो, अभी आपके पास टाइम है, तो मैं आपको पेपर 2 का जो राइटिंग टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको यदि टेस्ट लिखना है राइटिंग का जो पेपर 2 है, तो उसमें आप लिख सकते हो। मैं 4 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आप या 1 टेस्ट लिखना चाहते हो तो 1 ही टेस्ट लिखो, 2 टेस्ट लिखना चाहते हो 2 ही टेस्ट लिखो। एटलीस्ट आपको कम्फर्ट जो भी लगे वो आप लिख सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर, या फिर टेलीग्राम कॉल बेटर है। कॉल ऐसे नहीं करना तो ज़्यादा सही है। और या फिर आप जिनको टेस्ट देना है तो आप या तो कर सकते हो, देखो पहला पेपर जो है वो अपलोडेड है इसमें kenstudies.com पे, या फिर जो बागदिक के टेस्ट हैं 2, 3, 4 जो हैं, तो हमने 4 टेस्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, 4 टेस्ट पेपर 2 का। तो आपको एवरी टेस्ट का 500 पर टेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आप यदि लिखना चाहते हैं, आपको लगता है ठीक है, पहला टेस्ट यहाँ अपलोडेड है, तो यदि आपको लगता है कि यस हमको एटलीस्ट 1 टेस्ट लिखना है, तो आप 1 टेस्ट लिख सकते हो। आप 2, 3, 4 जो भी लिखना चाहते हो, वो लिख सकते हो। अब देखो थोड़ा-सा आप पुश करो अभी। मैं समझ सकता हूँ कि जो लोग जॉब में होते हैं, उनके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास करके कुछ ऐसे जॉब होते हैं, जहाँ कि आपको हमेशा चौकन्ना रहना होता है। जैसे कुछ ऑफ़िशियल जॉब होते हैं, यस गए उतना उसके बाद हम आ गए। लेकिन आपका जो जॉब होता है, जिस भी टाइम एक तरह से मैं देखता हूँ जो फ़ोर्स का जॉब है, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फ़ोर्स हो या आर्म फ़ोर्सेस का, वो एक तरह से देखा जाए तो जब आप ड्यूटी पे हो तो इसका मतलब ड्यूटी पे हो, आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, ठीक है? बट स्टिल थोड़ा-सा पुश करो अपने को और आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।